जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का जो मैथ है उसमें प्रश्नावली 1.2 को एक बेहतर तरीका से आज हल करने वाले हैं। तो आ जाइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है बच्चा लोग, सिद्ध करना है कि अंडर रूट जो 5 है एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब भी इस तरह के सवाल आपको मिले, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले मान लीजिएगा है परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध कर आप इसे परिमेय मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। फिर आप लिखिएगा तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य है तथा नहीं है। ठीक है ना। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो P और Q पूर्णांक भी है, यह बात भी आपको समझना है। P और Q पूर्णांक है और हम यह मान के चलते हैं कि P और Q जो है सह अभाज्य है और Q जो है 0 नहीं है। ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो अंडर रूट में 5 है इसे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से P/Q के रूप में लिखेंगे। अब अगला स्टेप आपको करना है कि इन दोनों पक्षों में क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझ लेना है, जब आए तो ऐसे ही करना है। देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे बराबर P/Q का वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से P/Q, तो P का स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें तिरछा तिरछी गुणा करिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इससे इसमें करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा P स्क्वायर और बराबर इधर इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 5Q का स्क्वायर। ठीक है। अब आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, देखिए यहाँ से जो 5 है यहाँ P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 5 जो है P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, 5 जो है P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि जब यहाँ इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यही 5 जो है इस P को भी क्या करेगा, इसलिए 5 P को भी क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। और इस लाइन को हम क्या करते हैं, देखिए इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, इसका काम है। और इस वाली लाइन को आप समीकरण क्या करेंगे, 2 बना लेंगे, लास्ट में यही हमें काम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में दिखाया, फिर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, यहाँ से P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब देखिए तिरछा तिरछी जब गुणा कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ जो P स्क्वायर है इसे हमने 5 गुणे Q स्क्वायर के रूप में लिखा है। इसका मतलब यह है कि 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमने प्रमेय पढ़ा है कि जब कोई संख्या इसके वर्ग को विभाजित कर रही है, कोई अभाज्य संख्या है, किसी a पूर्णांक है उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो वहां उस a को यानी कि उस संख्या को भी क्या करेगा, यहाँ से विभाजित करेगा। ये हमारा प्रमेय है। ठीक है, यहाँ से इतना आपको लिख लेना है। अब आगे क्या करना है कि तब आप इसे क्या करेंगे, तब हम P बराबर क्या कर सकते हैं, 5m लिख सकते हैं। 5m जहां m कोई पूर्णांक है, अब ये हम क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो P है यहाँ 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि जो P संख्या है यहाँ 5 गुणे किसी अन्य पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होगा, इसलिए हमने इसे ही मानते हैं। आप अंडर रूट 3 को शुद्ध करिएगा तो यहाँ से 3m कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 को सिद्ध करिएगा तो 2m कर लीजिएगा, अंडर रूट 7 को सिद्ध करते समय हमें यहाँ पे 7m मान लेंगे, जहां m कोई भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना। अब यही P बराबर जो m है, P बराबर m
P बराबर जो 5m है, P बराबर 5m जो है, इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, रख लीजिए। रखने पर तो देखिए यहाँ समीकरण 1 हमारा क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। यहाँ पे P के जगह पर लिख दीजिए, यहाँ से 5m इसका स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m और स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये 25 इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो m बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर बटे 25। और 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िए और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, कट जाएगा सब। तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर बटा में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 5 है यहाँ क्यू स्क्वायर को भी क्या करता है विभाजित करता है। तो यहाँ से लिख लीजिए कि 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 5 है ये क्या करेगा क्यू को भी विभाजित करेगा, और इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए। अब इतना काम यदि आप कर पा रहे हैं तो यहाँ सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से P को 5m मान लिया है, P बराबर 5m रख देना है और वर्ग करेंगे ऐसे, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि यहाँ क्यू को भी करेगा विभाजित करेगा। अब अगला चीज है आपको समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। आप समझ लीजिए समीकरण 2 और 3 से जो 5 निकल करके आ रहा है, देखिए 5 जो है P को विभाजित कर रहा है और यही 5 जो है Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि P और Q का यहाँ क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन 5। लेकिन फिर से समझिए समीकरण 2 और 3 से 5 P और Q का क्या निकल गया उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। लेकिन यहाँ इस मान्यता का विरोध करता है P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही माना था कि हमारा P और जो Q है यह सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है कि जब P और Q सह अभाज्य हो जाएगा तो इसमें कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, तो एक के अतिरिक्त उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ समीकरण 2 और 3 से हमें ये दिखने को मिल रहा है कि 5 P को विभाजित कर रहा है, 5 Q को विभाजित कर रहा है, यानी कि P और Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है जो 5 है। लेकिन यह इस मान्यता का विरोध कर रहा है कि P और Q जो है P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ लिख देना है कि अतः √5 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आप √5 को अपरिमेय दिखा सकते हैं। √2 √3 √7 इस तरह की जो भी संख्याएं आएंगी आपको पूरा प्रक्रिया यही करना है। केवल यहाँ पे √2 P बटा Q लिख दीजिएगा, √2 का वर्ग करिएगा, यहाँ से जो आएगा P स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 2Q स्क्वायर, फिर लिखेगा कि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को विभाजित करेगा। इसी तरह से यहाँ पे P बराबर 2m मान लेंगे और हल करते जाएंगे तो सारी प्रक्रिया यही
आपको मिलेंगे और ऐसे आप दिखा सकते हैं, √2 को, √3 को, √7 को, जो भी आएंगे। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होगा। आ जाइए अगले सवाल को हम करते हैं। देखिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप फिर से वही करेंगे, मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q जो है ना, हमारा जो q है यह 0 नहीं है, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए हम इसे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 + 2√5 बराबर p/q। ठीक है, अब देखिए 3 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2√5 बराबर हो जाएगा p/q -3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए 2√5 बराबर, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे जब, तो q में हो जाएगा p - 3q। ठीक है, यहाँ से √5 बराबर, देखिए 2 इधर गुणा कर, इधर क्या करेगा, भाग, तो p - 3q बटा में हो जाएगा 2q। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए p q जो है क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, यहां से लिखिएगा कि p q, या ये 3 है, ये 2 है, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी जो है सभी पूर्णांक हैं, क्योंकि यहाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये p और q जो है ग्रुप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है पूर्णांक होते हैं और q ≠ 0 होता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए इसका मतलब है ये है कि अतः p - 3q बटा में 2q जो है एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो √5 दिख रहा है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले से पता है। फिर ये परिमेय कैसे हो सकता है, यह दर्शाता है कि हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। आप इसको भी लिख सकते हैं, यह दर्शाता है कि हमारी जो कल्पना है, यह दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए जो सवाल दिया है 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और हर बार आपके एग्जाम में ये सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। आ जाइए, इसमें और भी सवाल है, उनको करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो 1 में √2 है ना, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसको 1/√2 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। आप इसको और अच्छे से मान सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं।
जहां P और Q पूर्णांक हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, पूर्णांक हैं, तथा P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q नॉट इक्वल 0। इतना लाइन भी लिख सकते हैं कि हम इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, जहां P बटा Q पूर्णांक है, चाहे ऐसे लिख लीजिए कि जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा P और Q सहभाज्य भी हैं और Q नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले थोड़ा इसका हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए √2 है ना, तो इसमें √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तभी हल होगा हमारा ये सवाल। इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा √2 बटे √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। अब आ जाइए हल करते हैं। देखिए इसे √2 बटे 2 को हम P बाई Q के रूप में यदि लिखेंगे तो P बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो देखिए √2 बटे क्या हो जाएगा, 2P बटे Q हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहां से देखिए 2 है, P है और जो Q है क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी कि 2P Q सबके सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अतः 2P बटे Q एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु या लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही इजी है सवाल, आपको बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो यहाँ दर्शाता है, क्या करता है, थोड़ा लिखना पड़ता है, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। क्या है, हमारी जो कल्पना है क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आप खुद ही समझिएगा। देखिए यहाँ पे 2 जो है, जो P है और Q है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ जो है पूर्णांक है, और पूर्णांक में गुणा हो रहा है, यानी कि 2 और P बटा Q सब पूर्णांक है, तो पूर्णांकों में गुणा होगा जब, एक हमें पूर्णांक मिलेगा, यानी कि परिमेय संख्या मिलेगा। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो चूंकि इधर का परिमेय है तो इधर का भी परिमेय होना चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय है। लेकिन हमें पहले से ही पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना जो है गलत हो जा रही है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 1/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आ जाइए इसी में का इस वाले सवाल को करते हैं, और अगला सवाल हमारा ये वाला है, ठीक है। तो फिर से इसको भी लिखेंगे, मानेंगे हम लोग, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे P बटे Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, साथ ही P और Q जो है सह अभाज्य हैं। क्या है बच्चा लोग, सह अभाज्य हैं, तथा Q जो है 0 नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाइए, इसे हम लोग 7√5 को P बाई Q के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से 7 इधर क्या कर रहा है, गुणा, इधर क्या करेगा, भाग, तो √5 बराबर हो जाएगा P बटे 7Q, ठीक ना। अब देखिए फिर से वही, यहाँ P Q और 7 क्या है बच्चा लोग, पूर्णांक हैं। इसलिए
इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है अतः √5 जो है, √5 जो इधर दिख रहा है यहाँ भी √5 भी एक क्या होगा, परिमेय होगा, होना ही चाहिए, एक परिमेय होगा। ठीक है, परंतु लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। क्या है बच्चा लोग, अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः हमारी जो कल्पना है वो क्या है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी जो कल्पना है, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या कल्पना किया था, हमने कल्पना किया था कि यहाँ एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, तो हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। आ जाइए अगला सवाल, एक और इसमें दिया है, ये वाला, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, दिया है कि 6 + √2। ठीक है, 6 + √2। तो देखिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या होगी तब हम इसे क्या कर लेंगे, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम इसे क्या कर लेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां p और q जो है पूर्णांक है और सह अभाज्य है। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है, साथ ही जो p और q सह अभाज्य है, तथा जो q है वो 0 नहीं है, तथा q जो है हमारा, q जो है 0 नहीं। ठीक है, तो आ जाइए इसे p/q के रूप में लिखते हैं। देखिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा यहाँ से p/q। ठीक है, देखिए ये वाला इधर प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर क्या होगा, p/q - 6। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो यहाँ से √2 बराबर हो जाएगा, q एलसीएम ले लेंगे, q से q में डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ से p हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 से भाग करेंगे तो q होगा, q में 6 से गुणा कर देंगे तो 6q हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से p है, q है और जो 6 है, क्या है, सब के सब ये पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूर्णांकों में से पूर्णांकों को जब घटाएंगे ना तो हमें एक पूर्णांक मिलेगा जो कि क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए p - 6q/q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इधर वाला परिमेय है तो इधर वाला भी परिमेय होना चाहिए। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु लेकिन हम जानते हैं, हम लोग पहले ही जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय है। ये बात सबको पता है। इसका मतलब है कि हमारी जो कल्पना है, ठीक है ना, अतः हमारी कल्पना जो है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है,
इसलिए क्या दिया है सवाल 6 + √2 ठीक है क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा बच्चा लोग अपरिमेय संख्या है ठीक है। इस तरह से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। न समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करके पूछिएगा और समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले प्रश्नावली के साथ। आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। जय हिंद।